साइंस कहता है भगवान नहीं है, जो एलियंस है उसी को भगवान कह दिया। ब्रह्मांड का निर्माण भगवान से नहीं हुआ है। साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण एक बड़े एक्सप्लोजन से हुआ है। वेद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मदेव ने किया है। तो भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड को बनाने वाला मैं हूँ। असलियत में भगवान है भी या नहीं, और है तो कहाँ है और किसने बनाया उन्हें। इससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण के माया के विषय में जानते रहेंगे। हमारे वेदों शास्त्रों में बताया गया है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव ने की है। कुछ वेद कहते हैं कि संसार को शिव ने बनाया है। तो श्रीमद् भागवत गीता में परम नियंता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सृष्टि का निर्माता हूँ। लेकिन फिर भी मूर्खाना साइंटिस्ट कहते हैं कि एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और संसार बन गया। साइंस भगवान को एलियंस कहता है। सब माया जाल में फंसे हैं। यदि भगवान नहीं होते तो सिर्फ स्फोट होने से पूरा संसार इतने सिस्टमेटिकली कैसे चल रहा है। अपने शरीर को देख लीजिए, इतना सिस्टमेटिक है कि अगर नाक से कोई छोटा सा मच्छर चला जाता है तो हमें छींक आ जाती है। जबकि आप चने को बिना चबाए ही निकल जाते हैं तो छींक नहीं आती, गले से नीचे उतर जाता है। यदि हम ऊपर की ओर जाना चाहते हैं तो हमें कुछ बल चाहिए। जैसे हेलीकॉप्टर में उड़ना चाहते हैं तो उसमें मोटर लगा होता है जो हेलीकॉप्टर को ऊपर की ओर उठाता है। वैसे ही पानी को अपने घर के छत में ले जाना है तो मोटर लगाना होता है। लेकिन पेड़ पौधों में पानी बिना मोटर के कैसे चढ़ जाती है। जाइलम फ्लोएम पानी को ऊपर से लेकर नीचे पूरे भाग पर पहुंचाती है। उनमें तो मोटर नहीं लगा होता, तो कैसे बिना मोटर का पानी ऊपर चढ़ रहा है। साइंटिस्ट ने कहा पौधों में छिद्र होता है जिसे रंध्र कहा जाता है, जिसमें से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसमें ऐसा क्या सिस्टम है कि रात होता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सुबह होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमारे स्किन से पसीना कैसे निकलता है। आप कहेंगे कि हमारे शरीर के स्किन में छोटे छोटे छिद्र होल होते हैं जिससे पसीना निकलता है। आपका जवाब यही होगा, क्योंकि ऐसा साइंटिस्ट ने कहा है। पसीना अंदर से बाहर आ तो जाता है, लेकिन जब हम नहाते हैं तो पानी अंदर क्यों नहीं जाता। इस दुनिया में अरबों मनुष्य रह रहे हैं, सिर्फ हम मनुष्य में ही ऐसा कौन सा विविधता पाया जाता है कि सब अलग अलग दिखाई देते हैं। 0.1% ही ऐसे होंगे जो एक जैसे दिखते होंगे, जबकि लगभग एक ही प्रजाति के जानवर पौधे एक जैसे ही दिखते हैं। ऐसा क्यों। साइंटिस्ट ने बनाया हेलीकॉप्टर एरोप्लेन, उसे उड़ने के लिए मोटर चाहिए, लेकिन भगवान ने जो बनाया पेड़ पौधे वो भगवान की शक्ति से काम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं भगवान हैं, लेकिन भगवान कहाँ हैं और उन्हें किसने बनाया। श्रीमद् भागवत गीता, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मुख से सुनाया। भगवान कहते हैं ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप उद्गम हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान और देवता अलग अलग हैं। भगवान एक हैं पर देवता अनेक हैं। जैसे राजा के अनेकों मंत्री होते हैं जो प्रजा की देखरेख करते हैं, वैसे ही संसार की देखरेख करने के लिए भगवान ने अनेक देवताओं को जन्म दिया। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं, सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वह समस्त देवताओं एवं ऋषियों के कारण हैं, उन्हीं से उनका जन्म हुआ। लेकिन देवता और महर्षि भी कृष्ण को नहीं समझ पाते, उनके व्यक्तित्व को नहीं जान पाते। तो साइंटिस्ट के बारे में क्या कह सकते हैं। कोई नहीं जानता कि पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता परम परमेश्वर मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसा कार्य करते हैं जो चौंका देने वाला होता है। बड़े बड़े विद्वान और साइंटिस्ट भी कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे जान नहीं पाते। वे जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ तक की बातें बता देते हैं। जैसे आप जो एलियंस टीवी में देखते थे उसे ये साइंटिस्ट भगवान कह देते हैं। इस तरह के मूर्खतापूर्ण रिसर्च से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। तो भगवान को कैसे जाने कि भगवान है भी या नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, जो समस्त पापों से मुक्त होता है, जिसे आत्मज्ञान होता है कि वह कहाँ से आया है, मरने के बाद कहाँ जाएगा, केवल वही मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है। लेकिन साइंस तो हमें यह आत्मज्ञान देता है कि हमारा जन्म माँ के पेट से होता है और मरते हैं तो हमारा बॉडी यहीं रह जाता है और ऊर्जा ब्रह्मांड में मिल जाती है। जो लोग अपने आप को जान लेते हैं वह सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्ति से श्रेष्ठ है। वह समझता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। हर कर जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है उन्हीं की शक्ति है, जिसे साइंस अट्रैक्शन फोर्स कहता है। लेकिन ये नहीं बताता कि यह भगवान की शक्ति है।
साइंस बताता है कि पृथ्वी पर बल है, उसी वजह से सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो लोग मूर्खानंद नहीं है वही परमानंद को समझ सकते हैं। भगवान हमारे जैसे जन्म नहीं लेते, लेकिन आप कह सकते हैं कि देवकी नंदन कृष्ण तो हमारे जैसे ही जन्म लिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे जैसे जन्म नहीं लिए थे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए थे, पर माता देवकी के कहने पर 2 भुजा वाले शरीर धारण किए। अब जानते हैं सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ या श्री कृष्ण से। भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं सबों का मूल कारण हूँ, सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। कृष्ण ब्रह्म, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। मनु जो मानव जाति के पूर्वज हैं, सब मेरे से उत्पन्न हैं। प्रारंभ में श्री कृष्ण ने ब्रह्म को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए, तब नारायण से ब्रह्म उत्पन्न हुए। कृष्ण के कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्म को सृष्टि की रचना करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र, नारायण से ही 11 रुद्र, 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस पर अटूट विश्वास कर लेता है, वह भगवान को अत्यंत श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लेता है और भक्ति करता है। अगर आप भागवत गीता का ठीक से अध्ययन कर लेते हैं तो समझिए कि आपने बहुत बड़े गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भी भागवत गीता को पढ़े हैं। अगर आप उसके उपदेशों को जान लेते हैं कि किस तरह उपयोग करना है, तो आप खुद को आत्मज्ञान से भर सकते हैं। इसलिए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन अफसोस करते हैं कि मुझे पहले ही भागवत गीता को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानता वे मूर्ख ही कहलाते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण पर मन को एकाग्र करने वाले कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को चाहिए कि मूर्खों द्वारा मोहित ना हो, उसे भागवत गीता के ज्ञान पर अडिग रहना चाहिए। साइंस अपने स्थान पर सही है, जो रियलिटी में है उसे सबके सामने लाता है, हर एक्सपेरिमेंट को प्रूव करता है, जिसे आप समझ सकते हैं। ये साइंटिस्ट का ज्ञान है, लेकिन भगवान को समझने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत होती है। अंतर्मन से भगवान को जाना जा सकता है। साइंस के पास आगे जवाब नहीं है कि ब्रह्मांड में शक्ति आ कहां से रही है, और ये जाना भी नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान विष्णु की ही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को थामे रखा है। इसलिए वेद नहीं पढ़ रहे हैं तो सिर्फ भागवत गीता को ही पढ़िए। यही है सारे वेदों उपनिषदों का सार। जाने से पहले शेयर कर लीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग भगवान की शक्ति को जान सकें, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।